एक पति पत्नी में हो गई लड़ाई और बातचीत बंद। अब वो नौकरी जाते थे, ये बेचारी अपना टिफिन बनाकर टेबल पर रख दे, वो खा ले, बॉक्स रख दे, लेके चला जाए। शाम में आए, अपना कपड़ा रख दे, वो कपड़ा लेके धो दे, सब कुछ चलता रहा, केवल बातें नहीं होती थी। बस खाना पीना सब कुछ टाइम पे, मेहमान भी आए तो पता ना चले, ऐसी स्थिति थी। एक दिन वो उनको बीड़ी पीने की आदत थी, तो बालकनी में वो पी रहे थे, तो उसकी कश गिरी, उसकी धोती में आग लग गई। धोती पहनते थे वो। अब वो देख रही है कि इसकी धोती में आग लगी है, लेकिन कहे कैसे कि तुम्हारी धोती जल रही है, ठीक कर लो। बोले कौन, रहा ही नहीं गया। धोती जलती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। उनको लगा कब कहीं जल ना जाए, ये श्रीमान को पता ही नहीं है। तो उससे रहा नहीं गया, एक बाल्टी पानी लाए, जोर से उसके माथे पर फेंका। क्या कर रही है, क्या कर रही है, तुम्हारी धोती जले, तुम्हें होश नहीं है। ओ बड़ा खुश हुआ, चलो धोती जली तो जली, कम से कम बात तो चली। खुश हो गया वो। परिवार में सब होता रहता है। लेकिन एक बात बताऊं, जो हमारी माताएं हैं, आप लोग बुरा मतलब, मैं तो केवल आनंद के बोलता हूं, थोड़ा आप हंस लें। तो अच्छा, कभी ये गलती स्वीकार नहीं करती है, करती है? नहीं करती है, कभी मानेगी ही नहीं। जैसे हमारा प्रदीप है, आज तक कभी गलती स्वीकार ही नहीं करता है। कुछ भी हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर लटका देगा। किसी किसी का स्वभाव होता है, आप कुछ कर लो मानना ही नहीं है, स्वीकार नहीं करना है। तो गोपियां गलती किसी की भी हो, लेकिन वो कहती सॉरी हम तो नहीं बोल सकते भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। और चाहती है, जान रही है कि गलती हुई है, लेकिन चाहते भी है कि मिलन हो जाए, वार्ता शुरू हो जाए। लेकिन कहे कैसे, झुके क्यों हम भाई, हम कैसे झुक सकते हैं, झुके क्यों? तब क्या किया, गोपियों ने सोचा कि एक अप्रोच लगाते हैं। अप्रोच कहाँ? सबकी माता जगदम्बा कात्यायनी माता, हम व्रत कर लेंगे, है कि नहीं? नहीं कुछ आया तो व्रत कर लेना आप लोग। हाँ, एक माता ने रखा व्रत, और पति से कुछ भी मनवाना हो तो व्रत रख लो, बस रख लिया व्रत, करवा चौथ, और डिमांड रख दिया, ये ले आना, ये ले आना, वो ले आना, वो ले आना। उसने कहा हे भगवान, व्रत रखी, बवाल रखा, क्या किया, ये सब कहां से करूंगा, ये नहीं होगा। तो उसने कहा कि व्रत तोड़ू क्या? देख लो, व्रत तोड़े और तुम गए, ये व्रत रखा ही तुम्हारे लिए, तोड़ू क्या? बोले नहीं 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 नहीं, व्रत मत तोड़ो, हम ले आएंगे भाई, कुछ भी हो जाए। एक आदमी कह रहा था कि महाराज, अच्छा जितने व्रत हैं सब पति के लिए स्त्री ही करती है, एक भी व्रत ऐसा नहीं बनाया कि पुरुष ना करे तो पत्नी को जुकाम भी हो जाए। एक भी व्रत ऐसा नहीं बनाया कि पत्नी ना पुरुष ना करे तो पत्नी को जुकाम, पत्नी को बुखार, तो मामला बराबर का हो जाता। वो भी कहता हम व्रत तोड़े क्या? सारी व्रत पत्नी, एक भी व्रत, अच्छा ये भी बात है, पत्नी एक भी व्रत अपने लिए नहीं करती है, खतरा क्यों मोल ले, जो होना होगा पति को ही होगा, है? मिस्टेक करेंगे तो भुगतेंगे पति देव, उनको क्या है, गलती आपकी है, आपने ठीक से करवाया नहीं।
तो सबने क्या किया, कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस महामंत्र का जाप करने लगी। कार्तिक महीना प्रतिदिन यमुना में स्नान करती है और यमुना स्नान करके प्रतिदिन जो है सवेरे सवेरे दीप दान करती। कार्तिक के महीने में क्या करना चाहिए, नदी में स्नान चाहे सरोवर में स्नान करो, दीप दान करो। बड़ा बड़ा दीपक जलाना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। एक मुखी, चौमुखी, पंचमुखी दीप भी आप दान कर सकते हैं। 10 दिशाओं के लिए 10 मुखी दीप भी आप जला सकते हैं। प्रतिदिन दीप दान और कात्यायनी पूजन, दुर्गा जी का पूजन और पाठ, दुर्गा जी का कोई भी सिद्धि कुंजिका आदि स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। आपके हिसाब से कुछ भी सुबह शाम ये सुबह सुबह करना चाहिए, शाम को भी दीप जलाना चाहिए। ये आपका कार्तिक महीने का व्रत होता है माताओं का। पूरे 1 महीना तक सबने यही नियम निभाया। सवेरे 3 बजे भोर में जग जाती, नहा धो करके फिर जाती यमुना जी, स्नान करती, दीप दान करती, पाठ करती, जप करती, उसके बाद घर आती। ऐसे सिस्टम चलता रहा। पूर्णिमा से 1 रात्रि पहले माता कात्यायनी ने भगवान को स्वप्न में कहा कि प्रभु सबने व्रत किया है और व्रत पूर्ण होने जा रहा है, फल भी तो देना है और उसका फल आपको ही देना है, हमको तो देना नहीं। क्यों? उन्होंने मांगा ही आपको है, आपको जाना होगा। अब मां की आज्ञा है, भगवान कैसे ना माने। ठीक है, सवेरा हुआ, भोर में ही कन्हैया उठे, फटाफट अपने मित्रों के घर गए। भैया कात्यायनी माता की आज्ञा है, चलो मिलने चलना है। बोले अरे शर्त के मुताबिक अभी तो कुछ हुआ नहीं, सॉरी तो बोला नहीं। बोले छोड़ो इस सब को चक्कर में, चलो चलते हैं। अब जगदम्बा की आज्ञा हो गई तो फिर देखो रूठो जरूर। ठाकुर जी का क्या कहना है, रूठने से मान बढ़ता है, रूठने से मान बढ़ता है, लेकिन कोई मनावे तो मान जाओ। हाँ, ऐसे नहीं कितनी लंबी खिंचाई, क्या बेचारे मनाते मनाते थक जाए और तुम सोचो थोड़ा और मनावे, थोड़ा और मनावे। वो बेचारे मना के थक गए, सोचो थोड़ा और मना ले। नहीं, रूठने से मान बढ़ता है और मनाने से मान जाने पर सम्मान बढ़ता है। नहीं मानोगे तो अभिमान बढ़ता है, ये अच्छा नहीं। परिवार में रूठो, जरूर रूठो। हम तो कहते हैं आप प्रतिदिन रूठिए, घंटा 2 घंटा के लिए, लेकिन उसके बाद शाम तक में सब ओके हो जाना चाहिए। ऐसा करने से घर में बड़ा आदर मिलता है। कभी कभी ऐसा करने से सम्मान बढ़ जाता है उसका परिवार में। तो भगवान ने कहा कि हम इसको लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, चलो गए सब। और भगवान ने चीर चुराने के बहाने, है ना, यमुना में सब स्नान करती है, भगवान वस्त्र को इकट्ठा करके छुपा देते हैं। गोपियों को लगता है वस्त्र कहाँ गया। तब एक का ध्यान गया, ओ सब ऊपर है। अब समझ में आ गया, गोपियां तो जानती ही थी, और कौन कर सकता है हमारे साथ ऐसा। मन में बहुत प्रसन्न हुई, हे कात्यायनी माता, आपने हमारा व्रत स्वीकार कर लिया, प्रभु को भेज करके हमारा उद्धार कर दिया। लेकिन धमकाती है, पता है, वस्तु दे दो नहीं तो हम कंस से शिकायत करेंगे तुम्हारी। भगवान ने कहा अच्छा ले लो भैया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना, वस्त्र सचैलम स्नानम आचरेत। कभी भी जमुना में, गंगा में, सरोवर में स्नान करना हो तो आप पूरा वस्त्र पहन के स्नान करिए।
आधा भी मत खोलिए, पूरा वस्त्र करके स्नान करिए और फिर नया वस्त्र, दूसरा साफ वस्त्र पहनिए। उस वस्त्र को वहां मत धोइए, निचोड़ कर ले आइए, अपने कक्ष में उसको धोइए। यही नियम है स्नान करने का। नदी में जब स्नान करिए, गंगा में जब स्नान करिए, तो स्नान दो तरह का होता है। एक तो होता है शांत स्नान, एक होता है गंभीर स्नान। दो ही स्नान की प्रशंसा हुई है। एक तो पहले उसका आचमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए और नाक बंद करके डुबकी लगाइए। एक डुबकी, 5 डुबकी, चाहे जितनी लगाना हो आपको, किसी किसी के नाम की डुबकी लगाना हो लगा लीजिए। इतनी शांति से आप डुबकी लगाइए कि आसपास के पानी में उथल पुथल नहीं होना चाहिए। ठीक है, शांत स्नान, निर्मल। दूसरा है गंभीर स्नान, थोड़ा थोड़ी देर तक स्नान करते रहना, ये भी गंभीर स्नान है। और तीसरा है उच्छृंखल स्नान, कौवा झौवा स्नान। और भी होता है, ऐसे पानी छिड़क लिया, ये क्या, कौवा स्नान।